Hello student, our second geography lesson is the sun, the moon and the earth. The moon's motion. तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है द मून्स मोशन, चंद्राच्या गती. लाइक द अर्थ द मून एल्सो द ऑक्सियल एंड ऑर्बिटल मोशन. तो जैसे अर्थ है वैसे ही चंद्र को भी अक्षीय मीन्स एक्सियल मीन्स अक्षीय एंड ऑर्बिटल मीन्स कक्षीय ऐसी गति है. द मून्स वाइल रोटेटिंग अराउंड इटसेल्फ. मून भी क्या होता है, वो भी खुद के सामने घूमता है. रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ एंड द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन. तो मून क्या होता है, खुद के सामने घूमता है और उसके बाद वो अर्थ के सामने भी घूमता है. एंड देन अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ किसके सामने घूमती है, सन के सामने. एज अ रिजल्ट दो द मून डज नॉट रिवॉल्व अराउंड द सन इंडिपेंडेंटली. तो इसका रिजल्ट क्या है, मून इंडिपेंडेंटली सन के सामने रिवॉल्व नहीं होता, बट इनडायरेक्टली इट मेक्स रिवॉल्यूशन अराउंड द सन. लेकिन इनडायरेक्टली वो सन के सामने घूमता है. द टाइम इट टेक टू वन रिवॉल्यूशन अराउंड द अर्थ एंड वन रोटेशन अराउंड इटसेल्फ इज द सेम. तो जो टाइम है वन रिवॉल्यूशन अराउंड द अर्थ एंड वन रोटेशन अराउंड इटसेल्फ, वो कैसे है, सेम है. That is why we constantly see one and the same side of the moon. तो इसीलिए हम क्या कर सकते हैं, जो मून की साइड है वो हम देख सकते हैं. लाइक सनलाइट एंड मूनलाइट, इज देयर एनीथिंग कॉल्ड द अर्थ लाइट? इफ यस, वेयर डू यू थिंक इट इज फाउंड? तो जैसे सनलाइट है मूनलाइट है वैसे भी अर्थ लाइट है क्या, ऐसे तुमने कभी सोचा है या देखा है क्या? कैरी आउट दिस एक्टिविटी ऑन अ प्ले ग्राउंड. तो एक एक्टिविटी हमें करनी है. देखो, सिलेक्ट 3 स्टूडेंट. हमें क्या करना है, 3 स्टूडेंट को सिलेक्ट करना है. गिव देम द रोल ऑन ऑफ द सन, द मून एंड द अर्थ. उनको कौन से रोल देने हैं, एक को सन बनाना, एक को मून बनाना और एक को अर्थ बनाना है. मेक द सन स्टैंड इन द मिडल. सी द टाइटल पेज. सन को क्या करना है, मिडल में स्टैंड करना है. ड्रा एन इलिप्टिकल ऑर्बिट अराउंड द सन. तो सन के सामने क्या करना है, इलिप्टिकल ऑर्बिट मीन्स लंब वर्तुलाकार एक कक्षा बनानी है. देन द स्टूडेंट हु हैज बीन गिवन द रोल ऑफ द अर्थ शुड रोटेट अराउंड हिमसेल्फ फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. तो स्टूडेंट को क्या करना है, जो जिसको हमने कौन सा रोल दिया है, द स्टूडेंट हु हैज बीन गिवन द रोल ऑफ द अर्थ, जिसको अर्थ का हमने रोल दिया है, उसको क्या करना है, अराउंड हिमसेल्फ खुद के सामने घूमना है. कैसे, वेस्ट टू ईस्ट में, वेस्ट टू ईस्ट में. साइमल्टेनियसली ही शुड रिवॉल्व अराउंड द स्टूडेंट हु इज द सन अलॉन्ग द ड्रॉन ऑर्बिट इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. तो वो एट ए टाइम सन के सामने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से घूमते हुए हमें दिखेगा. मेक श्योर दैट द स्टूडेंट हु इज परफॉर्मिंग द रोल ऑफ द मून इज आल्सो रिवॉल्विंग अराउंड द वन हु इज एक्टिंग एज द अर्थ. तो जिसको हमने मून का रोल दिया है वो भी हमें खुद के सामने घूमते घूमते वो अर्थ के सामने भी घूम रहा ऐसे दिखेगा. ड्रॉ एन डायग्राम ऑफ द होल एक्टिविटी इन योर नोटबुक. तो इस एक्टिविटी को तुम्हें नोटबुक में लिखना है. तो ये एक्टिविटी तुम घर में भी करके देख सकते हो. देन ज्योग्राफिकल एक्सप्लेनेशंस. द मून ऑर्बिट ऑफ द रिवॉल्यूशन इज आल्सो इलिप्टिकल. तो मून्स ऑर्बिट कैसी है, मीन्स चंद्र की कक्षा, परिभ्रमण कक्षा कैसी है, इलिप्टिकल है, लंबा वर्तुलाकार है. इज दैट ऑफ द अर्थ, अर्थ के जैसे. हेंस द डिस्टेंस ऑफ द मून फ्रॉम द अर्थ इज नॉट द सेम. तो मून और अर्थ का डिस्टेंस कैसे है, सेम नहीं है. एवरीवेयर अलॉन्ग इट्स ऑर्बिट वाइल रिवॉल्विंग व्हेन इट इज द क्लोजेस्ट टू द अर्थ इट इज सेड टू इन द पेरोजी. तो जब वो अर्थ के क्लोजेस्ट होती है, इसको पेरिजी कंडीशन कैसे है, उपभू स्थिति. एंड वेट इट इज द फॉरेस्ट टू द पोजीशन इज कॉल्ड अपभू स्थिति. जब वो फॉरेस्ट मीन्स दूर होती है उसको अपोजिट स्थिति कहते हैं. यू हैव स्टडीड द फेजेस ऑफ द मून. तो हमने चंद्र की चंद्रकला की पढ़ाई की है. यू नो इट वैक्सिस फ्रॉम द न्यू मून डे इट टू द फुल मून डे. तो न्यू मून डे तक कैसे होती है चंद्रकला, बढ़ती रहती है, वैक्सिस होती है. एंड
फुल मून डे एंड हाउ इट वेन्स फ्रॉम द फुल मून डे टू न्यू मून डे। तो फुल मून डे से न्यू मून डे तक कैसी होती है, वो वेन्स होती है, कम होती है। चंद्र की जो स्थिति रहती है वो वैक्सिस होती है। कब? यू नो हाउ इट वैक्सिस फ्रॉम द न्यू मून डे टू फुल मून डे। न्यू मून डे से फुल मून डे तक वो वैक्सिस होती है एंड देन वेन्स फ्रॉम द फुल मून डे टू न्यू मून डे। कम कब होती है? फुल मून डे से न्यू मून डे तक। ओके, देन नेक्स्ट वी शो द डिफरेंट, सी फिगर 2.2 वी शो द डिफरेंट फेजेस ऑफ द मून। तो फेजेस ऑफ द मून यहाँ पे देखे हैं फिगर 2.2 में। इट शो द रिलेटिव पोजीशन ऑफ द मून। इससे क्या होता है, मून की रिलेटिव पोजीशन दिखाई दे रही है ऑन द बोथ ऑफ द क्वार्टर, द फुल मून डे एंड न्यू मून डे। फुल मून डे और न्यू मून डे की जो स्थिति है यहाँ पे बताई है विद रिस्पेक्ट टू द अर्थ एंड द सन, सन और अर्थ के बारे में। तो ये फिगर 2.2 देखो, यहाँ पे जैसे क्वार्टर डे, पीरियड ऑफ पैक्सिक मून और पीरियड ऑफ वाइनिंग मून, क्वार्टर डे कैसी सिचुएशन है देखो, न्यू मून डे में कैसी है, फुल मून डे में कैसी रहती है। तो ये फिगर से तुम्हें समझ में आएगा। सो द पोजीशन ऑफ द मून एज सीन फ्रॉम द स्पेस एंड एज सीन फ्रॉम द अर्थ, हाउ विल यू आइडेंटिफाई विच आर विच। तो जो पोजीशन है मून की वो स्पेस से और अर्थ से कैसी दिखती है, वो तुम कैसे आइडेंटिफाई करोगे, आइडेंटिफाई करके तुम्हें बताना। देन ये एक फिगर 2.3 है, एंगल्स मेड बाय द अर्थ मून सन। वी सी द फेजेस ऑफ द मून इन द स्काई फ्रॉम द अर्थ। हमने फेजेस ऑफ द मून जो है वो स्काई में, वी सी द फेजेस ऑफ द मून इन द स्काई फ्रॉम द अर्थ। तो अर्थ से हमने आकाश का फेजेस ऑफ द मून देखा है। दे आर द इल्यूमिनेटेड पोर्शन ऑफ द मून। तो उससे क्या है, कुछ जो पोर्शन है वो इल्यूमिनेटेड हुआ है, हमने देखा है, प्रकाशित है। दे बिकम विजिबल ड्यू टू द सनलाइट रिफ्लेक्ट फ्रॉम द मून। तो विजिबल कब होता है वो, जब जैसे वहाँ पे सनलाइट का रिफ्लेक्शन होता है मून पे। और रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ द मून इज द अपोजिट साइड। जब वो रिवॉल्व होता है अर्थ के, तो मून का जो कंडीशन होती है वो अपोजिट साइड होती है ऑफ द सन ऑफ द फुल मून डे। कौन से डे में? फुल मून डे। वेयर ऑफ द न्यू मून डे इट पोजीशन बिटवीन द सन एंड द अर्थ। तो न्यू मून डे में उसकी पोजीशन सन एंड द अर्थ के बिटवीन में होती है। ऑन द फर्स्ट एंड द थर्ड क्वार्टर डे द मून, द अर्थ एंड द सन मेक एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। और क्या होता है, जब सन ऑन द फर्स्ट एंड द थर्ड क्वार्टर डे, उस दिन क्या होता है, मून, अर्थ एंड सन का 90 डिग्री का एंगल। एट दिस पोजीशन वी सी हाफ ऑफ द पोर्शन ऑफ इल्यूमिनेटेड मून। तो इस पोजीशन में हाफ ऑफ द जो पोर्शन है वो इल्यूमिनेटेड होता है मून का। हेंस द स्काई इट्स अपीयर सेमी सर्कुलर इन। तो वहाँ पे हमें अर्धवर्तुलाकार दिखाई देता है। तो इस टॉपिक को और पढ़ो, समझने की कोशिश करो। ओके, थैंक यू।